हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 साइंस बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स में आप देखते होंगे, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए बॉडी मूवमेंट्स में क्या क्या होता है। बॉडी मूवमेंट्स में आप ब्रेथ लेते हैं तो भी बॉडी का मूवमेंट्स हो रहा है, ब्लिंक कर रहे हैं, प्लग झपका रहे हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली टू मूव करने के लिए क्या होता है, आप वॉक करते हैं, चलने के लिए या तो आप वॉक कीजिएगा, क्रॉल कीजिएगा, फ्लाई करके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ओके। स्लाइथर करते हैं, रन करते हैं, जंप, क्रीप, स्विम, ये करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कौ क्या इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो लेग्स को इस्तेमाल करके। स्नेक क्या इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो यूज करता है ट्विस्टिंग करके अपने बॉडी को हो जाता है, जिसको हम लोग स्लाइथर या क्रॉल बोलते हैं, ठीक है। अब आइए बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है एंड इट्स मूवमेंट जो है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ बॉडी मूवमेंट्स का ही हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए, अगर नेक हम देखते हैं तो नेक को एक्चुअली आप रोटेट्स कैसे कर सकते हैं, फुली रोटेट्स कर सकते हैं क्या, घुमा के देखिए चारों तरफ, घूम आगे का पीछे आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये रोटेट पार्शियली होता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो पार्शियली आप कर सकते हैं रोटेट्स। नेक में बहुत चीज होता है, वो उतना नहीं पढ़ना है, अभी हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं क्या पढ़ना है। जैसे अभी देखिएगा, इसमें भी हेड से जुड़ा हुआ होता है, C1 एक्स एटलस एक्स होता है, वो उसका अलग नाम है, वो सब नहीं अभी जानना है, वो जहाँ जानना होगा वहाँ जानिएगा। तो ये सिर्फ बेसिक चीज जानना है। तो नेक को फुली रोटेट्स कर नहीं सकते हो, 6th क्लास का साइंस है ना, तो बेसिक ही जानना है। आर्म्स जो है, आर्म्स को आप रोटेट्स कम्प्लीटली कर सकते हो, ठीक है ना। आप घुमा के देखिए, ये पूरा वहाँ शोल्डर पूरा घूमता है ना, फुल्ली 360 पे घुमा सकते हैं आप। तो वी आर एबल टू बेंड या रोटेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टू पार्ट्स जॉइंट टुगेदर, जैसे कि वी आर एबल टू बेंड या रोटेट, हम बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो जो टू पार्ट्स जॉइंट है टुगेदर, जैसे अभी देखिए, एक पार्ट को हम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हड्डी आप ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मोशन को ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक वो कहीं से जॉइंट नहीं रहेगा, आप नहीं उसको बेंड कर सकते हो और नहीं रोटेट कर सकते हो। चाहे वो बेंड पार्शली हो, चाहे वो बेंड फुल्ली हो, या चाहे वो बेंड किसी तरह का भी हो, तो आप नहीं कर सकते हो। पार्शली मतलब किसी तरह का, पार्शली मतलब फुल्ली नहीं हुआ, तो पार्शली में सब काउंट हो जाएगा जो फुल्ली नहीं होगा। तो वी आर एबल टू बेंड या रोटेट टू पार्ट्स जॉइंट टुगेदर। जब टू पार्ट्स जॉइंट होगा टुगेदर, तभी हम एबल हो सकते हैं, कैपेबल हो सकते हैं बेंड करने के लिए या रोटेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एल्बो देख लीजिए या शोल्डर देख लीजिए, आपको शोल्डर में फुल्ली आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है ना, जॉइंट है, तो अभी आगे बताएंगे कैसे है जॉइंट, ठीक है। एल्बो में भी आप कर पा रहे हैं, यूं इतना कर पा रहे हैं, तो ये जॉइंट है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ एक स्ट्रिपर बांध दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पे आप एक स्केल बांध दीजिए, और स्केल ऐसे रखिए और उसको रस्सी से यहाँ बांध दीजिए दोनों साइड। उसके बाद अब इसको मुड़ के देखिए, नहीं मुड़ पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज, क्योंकि ये यहाँ से जॉइंट है, तो इस वजह से ये मुड़ पा रहा है। अगर हम वो एक स्केल रखें और उस स्केल का जो मिडिल, इतना लंबा स्केल नहीं है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो मेरे यहाँ एल्बो पे आना चाहिए, और उसके बाद जब मैं बांध दूंगा तो ये बेंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब रस्सी से बांध देंगे ना, तो ये बेंड नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जॉइंट की वजह से ये सारा खेला हो रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको विजुअलाइज में करवाया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो जॉइंट्स हैं, तो ये क्या करता है, जॉइंट्स बेसिकली मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। अगर जॉइंट्स नहीं है तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो देख रहे हैं कितना सब कोरिलेट है एक दूसरे से। तो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट। तो एग्जैक्टली जो बात ये हो रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स है, तो इस जॉइंट्स के बीच में जो जॉइंट है, इस जॉइंट्स, दो जॉइंट्स के बीच में जो जॉइंट है वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट द जॉइंट्स, तो क्या है, तो देखिए एक्चुअली देखिए यहाँ पे, तो बोन्स है, द हार्ड स्ट्रक्चर दैट कांट बी बेंड। बोन्स किसको बोलते हैं, इतना हार्ड, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन है एक, और यहाँ से लेके इधर वाला जो बोन है, एक दूसरे से जॉइंट है। तो वो क्या है, जो जॉइंट है, वो दो जॉइंट्स क्या है, जो जॉइंट है एक जगह पे, तो वो क्या है, बोन है। और बोन क्या है, खुद में बेंड नहीं कर सकते हैं इसको, अपने आप में आप बेंड करके देखिए, बीच से नहीं होगा, तो जॉइंट से ही हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स, तो कुछ भी और नहीं, वो बोन्स है, ठीक है। तो बोन्स एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है, ये जॉइंट पे जॉइंट है वो, ठीक है। तो ये है, तो जॉइंट्स बेसिकली क्या हेल्पफुल हो गया, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल हो गया।
तो ये आपको एक पिक्चर क्रिएट होता है। अब देखिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, अब हम लोग इस तरह से आए यहाँ तक। अब देखिए कि जॉइंट जो है तो क्या क्या डिफरेंट टाइप का जॉइंट्स है। यहाँ का जॉइंट्स को क्या बोलेंगे, एल्बो का मान लीजिए कि आप फुल ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह से जो शोल्डर का जॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, नेक में जो जॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट जॉइंट्स है। अभी मान लीजिए कि और भी डिटेल में और आगे आएगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारे बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, फ्लेंजी, लेकिन अभी उतना नहीं जानना। अभी जितना जानना है बस उतना मैं आपको बता दूंगा। तो अभी देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो उसमें एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है ये देखिए। सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये ऐसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको बोलते हैं, वो ऐसा जॉइंट को बोलते हैं जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को पॉसिबल करवाता है, वो करवा देता है। मतलब आप इजीली कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट, ठीक है। तो वैसे जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। जैसे आप शोल्डर का जो जॉइंट है, तो ये शोल्डर का, यहाँ ये शोल्डर हो गया, तो ये शोल्डर का जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आप इसको फुल्ली ऑल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए हिप का जो जॉइंट, उसको भी आप फुल्ली कर सकते हैं। हिप का जो जॉइंट होता है यहाँ, ये भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अभी देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता कैसे है, ये देखिए राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स होता है किसमें, इनटू कैविटी ऑफ अदर बोन में। तो राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो बोन है, ये बोन जो है इसका, ये कहाँ फिट है, कैविटी ऑफ अदर बोन्स में, कैविटी ऑफ अदर बोन्स में। अभी देखिए आपको दिखा दे, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का बोन्स जो है, देखिए ये चीज में ये फिट कर गया। एक आप सर्कुलर वो बनाइए, आप एक सर्कुलर ये देखिए, ये एक सर्कुलर, मान लीजिए ये हड्डी को हम एक रेफरेंस देना चाह रहे हैं, एक सर्कुलर इमेज से ये सर्कुलर इमेज बना दिए। मान लीजिए ये एक का हड्डी है, और ये जो सॉकेट है, यहाँ जो सॉकेट होता है ना, ये इधर वाला जो सॉकेट होता है वो क्या है, राउंडेड एंड होता है ऑफ वन बोन। तो ये इस बॉन्ड का एक, इस राउंड में क्या होता है, ये फिक्स होता है। ये आपका एक है, इससे ये अटैच हो गया, ये फुल्ली अटैच हो गया। इधर वाला बोन जो है आपका अटैच हो गया। ये एक गोल सॉकेट ले लिए, ठीक है, बोन ले लिए, एक गोल बोन है ये वाला पार्ट वहाँ फिक्स है, ये अटैच हो गया, यहाँ फिक्स हो गया। और बाकी ये वाला जो पार्ट है, जो इधर शोल्डर का इधर वाला जो पार्ट हो गया इधर, ठीक है, ये साइड वाला जो पार्ट हो गया आपका शोल्डर का, तो वो उसमें एक ऐसा आपका बोन होगा इधर का, बाद इधर आपका पूरा शोल्डर चला जाएगा पीछे, ये सारे पार्ट, बैक पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो इस पार्ट में इधर वाली हड्डी ज्वाइंट हो गया, और इधर वाला जो ज्वाइंट, जिस चीज से ज्वाइंट है, तो ये फुल्ली यहाँ जाके ये इस फिट, इसमें जाके फिट हो जाता है, राउंडेड एंड होता है। तो राउंडेड एंड में क्या होता है, वन बोन जो होता है, वन बोन जो होता है फिट्स करता है इनटू कैविटी ऑफ अदर बोन्स। तो इसके जो कैविटी में है, इसके में फिक्स हो जाता है। एक बोन तो यहाँ फिक्स हो गया, एक बोन इधर जाके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब रोटेट करेगा ना, तो फुल्ली रोटेट कर सकता है आराम से। तो इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। पिवोटल जॉइंट क्या होता है, जैसे इट अलाउ अस टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाता है, एंड टू टर्न राइट या लेफ्ट, ठीक। तो ऐसे जॉइंट को पिवोटल जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आराम से आप पिवोटल जॉइंट में क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, बैक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जॉइंट को अब जब कर पा रहे हैं, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट करते हैं। लेकिन फुल्ली आप नहीं कर पाइएगा, यहाँ फुल्ली घुमा देते हैं तो फिर वो बॉल एंड सॉकेट हो जाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट से कैसे डिफरेंस है, तो ये बॉल एंड सॉकेट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये फुल्ली नहीं हो रहा है, बस फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, टर्न राइट लेफ्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको पिवोटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पिवोटल जॉइंट जो आपका नेक का जॉइंट होता है, पिवोटल जॉइंट होता है। इसमें और भी बहुत सा डीपली भी है, लेकिन अभी डीपली उतना जानना नहीं है। एटलस होता है, एक्सिस होता है, नीचे का C1 C2, वो सब बाद में जानना है आप लोग को। अभी देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर का व्यू दिखाता हूँ आपको। एक सिलेंड्रिकल बोन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक सिलेंड्रिकल बोन होता है जो रोटेट करता है इन रिंग, एक रिंग पे रोटेट करता है। जैसे ये एक रिंग शेप का होगा, और ये सिलेंड्रिकल बोन जो है उससे वो अटैच है। इस वजह से ये वाला मूवमेंट हमको पिवोटल जॉइंट वाला मूवमेंट दिखने को मिलता है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड और राइट लेफ्ट करता है, ठीक है। तो इसको पिवोटल जॉइंट में रखा गया। इसमें क्या है कि एक कैविटी में एक दूसरा इंड जो होता है वो वहाँ फिक्स रहता है, इंड जो होता है वो वहाँ फिक्स रहता है कैविटी में अदर, इस वजह से वो फुल्ली रोटेट कर जाता है। हिंज जॉइंट क्या होता है कि ये अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हिंज जॉइंट में आपका क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो अलाउ करता है उसी को हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे एल्बो का जॉइंट एग्जांपल में, नी का जॉइंट, घुटना हो गया, एल्बो हो गया, तो ये एल्बो का जॉइंट जो है ये बैक एंड फोर्थ करता है। जैसे देखिए आप यहाँ है, पीछे पूरा आप नहीं ले जा सकते हैं। बैक फोर्थ मतलब क्या हो गया, ये अपना इनिशियल पोजीशन से फोर्थ गया, फिर स्टार्टिंग में बैक भी आ गया, ठीक है। तो आगे पीछे आराम से हो रहा है। अभी आगे पीछे मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ से डाउन नहीं जाएगा, ये बैक फोर्थ, ये अपना गया
फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो फोर्थ आगे गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे बैक हो गया। सो ये बैक फोर्थ जब करता है तो उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 या मोर बोन कनेक्टेड होता है, तो ही ये वाला हिंज जॉइंट आपको बैक फोर्थ वाला मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें 2 या मोर बोन कनेक्टेड होता है। अभी यहाँ पे जो कनेक्टेड है ना, ये जो यहाँ पे पॉसिबली हो पा रहा है, तो यहाँ पे 2 बोन यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 1 बोन, तो 2 या मोर बोन जब यहाँ कनेक्टेड होगा तभी ये हिंज जॉइंट होता है। फिक्स जॉइंट में क्या होता है कि 2 जो अभी एकदम छोटा छोटा जो बेसिक होता है ना नॉलेज कंसेप्ट, वो चीज को ही बस आपको रखना है दिमाग में। 6th क्लास में इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिक्स जॉइंट में क्या होता है कि 2 जॉइंट जिसमें बोन कांट मूव या बेंड फिक्स हो गया ना, वो उसमें क्या होगा कि जॉइंट, वैसे जॉइंट को बोलते हैं फिक्स जॉइंट, जिसमें बोन कांट मूव या बेंड, नहीं मूव कर सकता है और नहीं बेंड कर सकता है, ठीक है। मूव भी नहीं कर सकता और किसी तरह से बेंड भी नहीं कर सकता है। तो स्कल जो है, स्कल को आप बेंड करवा के दिखाइए या मूव करवा के दिखाइए, नहीं करेगा। स्कल मतलब ये जो मूव कर रहा है ये यहाँ से मूव कर रहा है, स्कल को बोल रहा हूँ, नहीं होगा वो। तो डेट उसी जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट बोलते हैं, ठीक। अभी देखिए कि ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी क्या कर रहा है, जितने भी इस तरह के जितने भी बोन्स देखे हम अपने बॉडी में, हमारे शरीर में कितना बोन्स है, बहुत सारे एकदम। तो जो जितने भी बोन्स हमारे बॉडी में, वो क्या कर रहा है, एक फॉर्म कर रहा है फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप, ठीक है, टू आवर बॉडी। अपने बॉडी को एक शेप देने के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया, तो वो कुछ और नहीं है, दिस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, तो जितने बोन्स हमारे बॉडी में वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है, टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी, और दिस फ्रेमवर्क ही को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं कि ये ऐसा स्केलेटन है, ये ह्यूमन का स्केलेटन है, ये इसका स्केलेटन है। तो जो बोन्स आपको जिस तरह से स्ट्रक्चर में कनेक्टेड एक दूसरे से, जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया, उसी फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो स्केलेटन हो गया। तो अगर आप जन्म लेते हैं, ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है, 305 बोन होता है, इसलिए बच्चे लोग को उठाते हैं तो लुजुर पुजुर डर भी लगता है कि यूं एकदम बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे तैसे मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बोन उतने डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही एडल्टहुड होते हैं तो बोन्स क्या होता है, जो कुछ ऐसे ही बोन्स होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो स्ट्रांग हो जाता है। तो एडल्टहुड में बोन्स की संख्या कम होकर 206 बोन हो जाती है, ठीक है। देखिए अब एक्सरे जो होता है, एक्सरे से हम लोग क्या करते हैं, इट्स शो शेप ऑफ बोन, बोन का कैसा शेप है ये जानने के लिए, मान लीजिए कि ये किसी का स्केलेटन उठा के लाए, अब हम जानना है, पहले से नहीं जान रहे हैं, अब उसका शेप कैसा है, तो एक्सरे करवाइए। एक्सरे के थ्रू अगर मान लो कि अभी मसल्स तो नहीं पढ़ाए हैं, मसल्स आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि पहले से कुछ है अंदर, क्या अभी मेरा बोन किस तरह से है, यूं आप फील करके थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ 1 है 2 है, लेकिन एग्जैक्ट आप उतना नहीं बता पाइएगा। लेकिन वही जब एक्सरे होता है तो ये इनसाइड आपको बोन का एक स्ट्रक्चर दिखाता है। तो एक्सरे बस इतना समझिए कि एक्सरे क्या होता है कि ये दिखाता है शेप ऑफ बोन, ये बोन का शेप किस किस तरह से है अंदर, तो वो एक्सरे के थ्रू आपको पता चलता है, ठीक है। कार्पेल क्या, उसका एक्सरे और भी क्या है, कितना पे होता है, 6 पे होता है, 200 पे होता है, वो सब चीज़ें कितना वैल्यू का एक्सरे करवाते हैं, तो ये चीज़ होता है, कितना सेफ है, ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है बहुत सा सवाल। लेकिन जितना अभी जानना है बॉडी मूवमेंट्स में 6th क्लास में, उतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। उससे फालतू जानिएगा तो यूजफुल है नहीं अभी के लिए। तो कार्पेल्स क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। अभी कार्पेल को क्या है, कार्पेल क्या है, तो बहुत से मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स जो मिलकर बनता है उसको कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल्स एक टर्मिनोलॉजी है, याद रखिए कि कार्पेल्स एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, इससे बहुत से स्मॉल बोन से मिलकर बनता है, उसको कार्पेल्स बोलता है। एक्चुअली कार्पेल्स जो होता है आपके ये वाले कलाई वाले हिस्से में होते हैं कार्पेल्स, जो कि बेसिकली 8 बोन्स जो होता है उससे मिलकर बनता है। ये रिस्ट कलाई वाले एरिया में होता है, यहाँ वाले जो एरिया में होता है उसको मेटाकार्पल बोलते हैं, जो कि 5 बोन से मिलकर बनता है। ये फ्लेंजी होता है 14, इतना नहीं जानना, बस एक टर्मिनोलॉजी है आपका, इसलिए ये जानिए आपकी कार्पेल होता क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, तो हम इसको कार्पेल बोलते हैं। रिब केज क्या है, ठीक, रिब केज क्या होता है कि इट इज क्यूरोसली बेंट होता है एंड ज्वाइन करता है द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म बॉक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज। रिब केज क्या होता है, ये छाती वाला हिस्सा जो होता है इसी को रिब केज बोलते हैं, रिब पूरा रिब। देखिए ईच साइड जो होता है चेस्ट का, ये साइड, तो एक साइड में 12 होता है रिब्स, ठीक है, और इधर साइड में भी 12 था। टोटल रिब्स जो हो गया चेस्ट में कितना हो गया, 24 हो गया। एक स्टर्नम होता है जो कि शायद नहीं पढ़ना, वो आगे आएगा, बताएंगे बहुत आगे हायर क्लासेस में, हायर स्टडी में, हायर आपका जब अभी नहीं, हायर क्लासेस में जाइएगा आप, स्टैंडर्ड में जाइएगा तब, हाँ। तो यहाँ देखिए ईच साइड ऑफ चेस्ट जो होता है 12 रिब्स रखता है, एक स्टर्नम भी रखता है। तो स्टर्नम ऐसे, जैसे मान लीजिए स्टर्नम ऐसे पीछे हो गया, ठीक है, एक स्टर्नम आगे होता है, एक बैकबोन होता है पीछे, और यहीं से ऐसे कनेक्ट होता है रिब्स, ठीक, यूं
यूं, तो 12 ये सेट कनेक्ट रहेगा और 12 ये सेट, तो 25 हो जाएगा। ये 12 24 हो गया, एक स्टर्नम तो 25 हो गया, और एक वर्टिब्रे, देखिए वर्टिब्रे ये अभी आगे बैकबोन में है, वो भी बताएंगे हम आपको। तो रिब केज क्या है एक्चुअली, आप समझ में आ रहा है ना रिब केज क्या है। तो बैकबोन पीछे होता है और ये आपका क्या हो गया, इधर एक स्टर्नम होता है, और ये स्टर्नम से आपका बैकबोन के साथ ये जो रिब्स कनेक्ट होता है, जिसको चेस्ट, तो एक साइड वाला चेस्ट में 12 होता है, दूसरे में 12 12 24 हो गया। तो यही है कि इट इज क्रूशियली बेंट होता है। रिब क्या होता है, क्रूशियली बेंट होता है, ये ऐसे यूं स्ट्रेट नहीं रहता ना, ये आप देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, ये बेंट है, यूं बेंट होता है। एंड जो है जस्ट सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल कैसे आप आधा काट दिए तो एक तरफ से बेंड दिख रहा है ना, उसी तरह से बेंड होता है। एंड जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन, तो ये चेस्ट का बोन जो है, आगे का जो चेस्ट वाला बोन जिसको स्टर्नम बोलते हैं, है पूरा चेस्ट में बोन देखेगा तो 25 है, ठीक है। ये स्टर्नम को काउंट करिएगा तो चेस्ट बोन ये हो गया सामने वाला, और ये भी पूरा जो है रिब्स जो जा रहा है वो भी चेस्ट ही का बोन है। तो ये 12 रिब्स एक साइड वाला, 12 एक साइड वाला, तो 24 हो गया, और एक 25 हो गया, और पीछे का बैकबोन से यू कनेक्टेड होता है। तो बैकबोन इट इज मेड अप ऑफ बैकबोन। अब ये बैकबोन क्या होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है। 33 वर्टिब्रे बन के बैकबोन बनता है। जो ये पीछे का जो आप रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, पीछे वाली ये जो पूरा पार्ट गया हुआ है, इसको वर्टिब्रे बोलते हैं, ये बैकबोन बोलते हैं। ये 33 वर्टिब्रे से मिलके बना है। वर्टिब्रे क्या स्मॉल बोन्स है, स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रे बोलते हैं। बहुत सारा 33 वर्टिब्रे से मिलके बना हुआ है, तो उसी को बैकबोन बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर 33 वर्टिब्रे से मिलके नहीं बनता, सिंगल एक बोन होता, तो क्या आप बिना अपना नी को मोड़े हुए आप नीचे नहीं जा सकते हैं। ये आपका ये पाम जो है, अगर मैं बोलूं कि आपको बिना नी बेंड किए हुए आपको टच करना है ग्राउंड को, तो आप नहीं कर पाइएगा। अगर वर्टिब्रे में ये बैकबोन जो है अपना उस 33 वर्टिब्रे से बना है, इस वजह से जब कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि आप अपने वर्टिब्रे को क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। तो अगर वो सिंगल रहता सिर्फ बोन, तो नहीं कर पाते, क्योंकि बोन जो है कहीं से मुड़ता नहीं है। तो ये देखिए ये बोन है, ये हम कहीं से मुड़ेगा तो बीच में मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। यहाँ इतना पीछे जो है छोटा 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 बोन सब बना हुआ है, इस वजह से वो मुड़ पा रहा है। तो एक दूसरे से सब में ज्वाइंट है, तो मुड़ पा रहा है इजिली नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस आल्सो, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब बट पॉसिबल है। तो बैकबोन यही है, ठीक है। अब आइए शोल्डर बोन पे। शोल्डर बोन को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप ये दो पाम हाथ को आप वॉल से पुश कीजिए, वॉल से पुश कीजिएगा तो एक पीछे जैसे ही ऐसे पुश कीजिएगा आप वॉल से यूं स्ट्रेट करके हाथ, तो आप यूं एक अप साइड में महसूस कीजिएगा यूं, जैसे ही जो ये महसूस होता है ना, डेट इज द शोल्डर, वही शोल्डर है। शोल्डर बोन वही है, मतलब शोल्डर का बोन जो है वही है शोल्डर का बोन। तो ये शोल्डर बोन होता है। फिर पेल्विक बोन क्या होता है, पेल्विक बोन होता है कि दिस द पार्ट यू सिट ऑन। तो ये जो जिससे आप बैठते हैं ना, तो वो जो पार्ट से आप बैठ रहे हैं, जो वो बोन महसूस कर रहे हैं आप जब बैठने में, तो वही उसी को पेल्विक बोन बोलते हैं। स्कल क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर एंड इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ब्रेन। तो स्कल भी क्या होता है ना कि बहुत से बोन से जो मिलकर वो बना हुआ था स्कल। स्कल ऐसा नहीं है कि यूं बना हुआ, बहुत से बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक साथ। और वो इंक्लोज करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन। तो हमारे स्कल के अंदर, स्कल का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। उतना नहीं जाना, देखिए अभी बस सिंपल इतना आप जानिए कि स्कल जो है सिर्फ एक बोन से नहीं, लग रहा है आपको कि सिंगल बोन है, सिंगल बोन से नहीं है, ये बहुत सा बोन से मिलकर बना हुआ है। आप कितना बोन है वो भी नहीं जानना है अभी आपको, अगले क्लास में जानना है वो। तो बहुत से बोन से मिलकर ये बना हुआ है, और इसके अंदर मेरा ब्रेन है। ब्रेन में अब पार्ट है, वो भी आगे का क्लास में, सब कुछ आगे का क्लास में, जितना है अभी उतना बता रहे हैं यहाँ पे। तो हिंड ब्रेन ये सब जो होता है 3 तरह का पार्ट, तो छोड़िए यहाँ पे देखिए। और सेरिब्रम बहुत कुछ होता है। देखिए यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ कि स्कल क्या है, इट इज मेड ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर एंड इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ब्रेन। तो मेरे स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन है, और ये स्कल जो है बहुत से पार्ट से मिलकर बना हुआ, बहुत से क्या पार्ट, बोन के पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ज्वाइंट है एक दूसरे से। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ये स्कल का बेसिक डिफिनेशन है। कार्टिलेज क्या होता है कि इट इज नॉट एज हार्ड एज बोन एंड वेन कैन बी एंड विच कैन बी बेंड। तो कार्टिलेज जो होता है बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, लेकिन ये इजिली क्या हो सकता है, बेंड भी कर सकता है। तो इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अपर पार्ट ऑफ ईयर महसूस किया, ये जो है यहाँ तो कार्टिलेज नहीं है ये लोग पे, बट ये जो है ये सब कार्टिलेज हैं। या जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट के बीच में, जैसे दो बोन के ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ महसूस कर सकते हैं कार्टिलेज को। ये भी जो है ये चीज भी कार्टिलेज है। स्केलेटन देखिए, तो एक सीक्वेंस है सब चीज का, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कार्टिलेज देखिए कि इट इज नॉट एज हार्ड एज बोन
एंड विथ ये तो कार्टिलेज आपको बता दिया। स्केलेटन देख, तो स्केलेटन बेसिकली क्या है, स्केलेटन में हमारा बोन भी है, ज्वाइंट भी है, कार्टिलेज है, यही चीज से स्केलेटन बना हुआ है। बोन हो गया, फिर आपका ज्वाइंट हो गया, यहाँ ज्वाइंट जो आया, फिर आपका क्या हो गया, ये कार्टिलेज हो गया। तो ये सब क्योंकि ज्वाइंट के बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है, तो बोन ज्वाइंट कार्टिलेज से मिलकर आपका पूरा स्केलेटन है। व्हाट मेक द बोन मूव द वे दे डू, जैसे बोन तो एक्चुअली जो है बोन को हम मूव करवा रहे हैं, जॉइंट से है, ऑब्वियस सी बात है कि बोन मूव नहीं करता है, लेकिन जो जॉइंट से है तो ये यूं हो पा रहा है, बोन जो मूव कर पा रहा है एक्चुअली जो जॉइंट से मूव करता है, तो जॉइंट बोन हमेशा जॉइंट से मूव करेगा, तो बोन जो जॉइंट से मूव कर पा रहा है वो क्यों कर पा रहा है, इसका भी एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि यूं ही सब कुछ हो रहा होता है। सवाल आप कर सकते हैं, सवाल कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सामने आएगी। तो व्हाट मेक द बोन मूव द वे दे डू, जिस तरह से वो हो रहा है वो क्या है जो बोन को जो उसको मूव करवा दे रहा है, उसके हमेशा बोन को मतलब ज्वाइंट से ये बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच से होगा नहीं, तो वो है मसल्स है जो इसको मूव करवा दे रहा है। मसल्स हमेशा पुल करता है, कभी भी पुश नहीं करेगा मसल्स, तो मसल्स ही है जो उसको हेल्प कर रहा है मूव करवाने में। अब किस तरह से हेल्प कर रहा है, अब ये सोचिए, देखिए दो चीज होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो एक कांटेक्ट करता है, एक तो दूसरा रिलैक्स करेगा, तो मसल्स हमेशा पेयर में काम करता है, ठीक है, 2 पेयर में काम करता है ये। तो यहाँ अगर हम इसको बेंड कर रहे हैं तो ऊपर का मसल्स, मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक बेंड किए, तो ऊपर का मसल्स पहले क्या हुआ, फुली कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, जब हम बेंड कर दिए तो अब ये रिलैक्स हो चुका है। तो दूसरा अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट वाला मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको क्या करेगा, यूं अब डाउन हो गया, तो वो अब डाउन हो गया ना, तो ये मसल्स क्या इसको हेल्प किया, वो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ यूं रखे हुए हैं, यूं मैं इसको बेंड किया, तो एक मसल्स हमेशा पेयर में काम करता है, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा। अब जैसे ही फुल बेंड कर दिए तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया, जो रिलैक्स वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ गया। अब यूं तो फिर अब पलट जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर रिलैक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट था, हमेशा ये पेयर में काम करता है। और मसल्स ही है जो सपोर्ट कर रहा है उसको ये चीज करने के लिए, मूव करने के लिए, बोन जो मूव हो पा रहा है, मसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। इसके आगे मैं देखता हूँ, अभी इसको लिखवाता हूँ फिर।